हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। क्या है नई शिक्षा नीति? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023, और इसमें किन किन बोर्डों को समाप्त कर दिया गया और इसमें क्या क्या नया करिकुलम होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपका सिलेबस में क्या नया ऐड होने वाला है, आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है, और आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का चेंज होने वाला है, इस बारे में हम सभी इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बने रहिए, इस वीडियो पर बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और आपको जो समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें यानी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपका ईयर में या कौन सा साल में आपको बच्चा को किस क्लास में आपको देना है, कौन सा क्लास में एडमिशन होगा या नहीं हो पाएगा, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में ही आ चुकी थी और उसे लागू नहीं किया गया था। हालांकि अभी भी लागू नहीं हुआ है ना, अभी सिर्फ हरी झंडी दिखाया गया है। अब आपका जो पता नहीं 2024 में ये लागू होगा भी कि नहीं, या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, वो देखने वाली बात है। तो लेकिन हम लोग पहले ये देख लेते कि इसके तहत होने वाला क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें, क्या क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, आपका जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के प्रोग्राम में आएगा। और वो क्या है उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, है ना। यानी कि 5+3+3+4 ये आपका प्रोग्रामिंग होने वाला है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या ये सब दे दिया है गवर्नमेंट, क्या ला रहा। पहले तो ठीक था, 10th देते थे, 12th देते थे, सर्टिफिकेट मिलता था और हम लोग आगे इंजीनियरिंग वगैरह जो है करते थे, या फिर जिसको ग्रेजुएशन करना वो ग्रेजुएशन करता था। ये सब क्या दे दिया पता नहीं चल रहा। तो चलिए सब कुछ समझते हैं कि क्या है और ये सही है या नहीं है, वो आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर पहला है 5, पहला क्या है 5, ठीक है, यानी कि 5 इयर्स फंडामेंटल, यानी कि 5 साल का जो फंडामेंटल है वो। तो 5 साल का फंडामेंटल को पहले हम लोग ईयर वाइज समझ लेते हैं कि कौन सा क्लास में क्या आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले 5 है, यानी कि इसमें 5 क्लासेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहला जो होगा वो नर्सरी होता है ना। तो नर्सरी जो है वो सबसे जूनियर हो गया। ठीक है, तो नर्सरी में आप अपने बच्चे को तभी एडमिशन दिला सकते हैं, या अपने छोटे भाई बहन को तभी एडमिशन दिला सकते हैं अगर वो कितने साल का है, 4 इयर्स का है। कितने इयर्स का है, 4 इयर्स का, तभी एडमिशन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, सेकंड क्या है, कह रहा जूनियर केजी, है ना, जिसको हम लोग एलकेजी भी बोलते हैं। ठीक है, जूनियर केजी जो है वो 5 साल का होगा, यानी कि आपका बच्चा 5 साल का होना चाहिए। आपका भाई बहन कितना साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, तभी वो जूनियर केजी में आएगा। उसके बाद आता है सीनियर केजी। ठीक है, सीनियर केजी में कितना साल का होना चाहिए, 6 साल का। अगर आपका बच्चा यूकेजी में जाएगा तभी, जब आप 6 साल का है तभी आप एडमिशन दिला सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है फोर्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्लास, यानी 1 क्लास में जो होता है 1 क्लास वो तभी होगा जब वो 7 इयर्स का होगा। 7 साल का अगर आपका भाई बहन है या फिर आपका बच्चा है, छोटा बच्चा 7 साल का, तभी उसका एडमिशन फर्स्ट यानी कि 1 क्लास में मिल सकता है। उसके बाद आता है सेकंड क्लास, है ना, यानी कि सेकंड क्लास जो होता है वो आपका बच्चा 8 साल का होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं एडमिशन मिलेगा, है ना। 8 साल का होना चाहिए सेकंड क्लास के लिए, 1 क्लास के लिए 7 साल, है ना, 2 क्लास के लिए 8 साल। अब देखते हैं 5 ईयर वाला तो हो गया। ठीक है, 5 इयर्स फंडामेंटल। देखिए 5 है ना, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट 1 क्लास और 2 क्लास। ठीक है, अब आता है 3 में, है ना, 5+3। अब ये 3 क्या है, देखिए 3 है 3 इयर्स प्रीपेरेटरी, है ना, यानी कि इसमें 3 क्लासेस होंगे। कौन से देखिए, 2 क्लास तो हो गया, उसमें 5 में आ गया। 3 में देखिए क्या स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड थर्ड। स्टैंडर्ड थर्ड मतलब 3 क्लास। स्टैंडर्ड थर्ड यानी 3 क्लास में आपका बच्चा है तभी जाएगा जब वो कितना साल का होगा, 9 इयर्स का होगा। स्टैंडर्ड फोर्थ यानी 4th क्लास। 4th क्लास में आपका तभी बच्चा होगा जब जाएगा, तब जब उसका ईयर कितना होगा, 10 इयर्स, यानी कि 10 साल। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फिफ्थ,
यानी कि 5 क्लास में तभी होगा जब उसका ईयर्स कितना होगा 11 ईयर्स, मतलब वो 11 साल का हो जाएगा तभी वो 5 में जा सकता है। ये था आपका 3 है ना, 5 + 3 हो गया। अब 3 + 4 हम लोग देखने वाला है, ठीक है। देखिए अब 5 + 3 हो गया, अब +3 ये वाला क्या है, ये 3 इयर्स का क्या प्रोग्रामिंग है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि 3 इयर्स मिडिल, मतलब कि ये 3 साल में आपको कौन कौन सा क्लास होगा, ये मिडिल वाला क्लास होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो स्टैंडर्ड 6 यानी कि आपका बच्चा 6 क्लास में होगा, आपका भाई बहन 6 क्लास में होगा, तभी जब उसका मिनिमम ईयर कितना होना चाहिए 12 इयर्स, यानी कि 12 साल का होना चाहिए वो, ठीक है। स्टैंडर्ड 7 यानी कि 7 क्लास के लिए मिनिमम ईयर 13 इयर्स यानी कि 13 साल, और क्लास स्टैंडर्ड 8 यानी 8 क्लास के लिए 14 इयर्स, ठीक है। ये देखिए 14 इयर्स। अब ये +3 5 + 3 + 3 हो गया। अब ये +4 क्या है, देखिए +4 यानी कि 4 ईयर सेकेंडरी, मतलब आपका 4 साल का सेकेंडरी कोर्स होगा। और वो क्या क्या है देखिए, स्टैंडर्ड 9th यानी कि 9 क्लास, वो कितना साल का होना चाहिए 15 इयर्स यानी कि 15 साल का होना चाहिए। अब हमको यही बात समझ में नहीं आया, पहले बोर्ड था कि मिनिमम ईयर क्लास 10th 14.5 साल, अब इसको 9th में ही 15 साल कर दिया गया, पता नहीं क्या कर रहा है। अब देखिए स्टैंडर्ड एसएससी, अभी एसएससी वो वाला एसएससी नहीं, आप ऐसे सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि क्लास 10th, सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि क्लास 10th में कितना ईयर होना चाहिए 16 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड FYJC, अभी FYJC क्या है, फर्स्ट ईयर जूनियर क्लास, क्या है फर्स्ट ईयर जूनियर क्लास। फर्स्ट ईयर जूनियर क्लास का मतलब क्लास 11th, क्लास 11th में बच्चा कितना होना चाहिए 17 साल का होना चाहिए। स्टैंडर्ड SYJC सीनियर ईयर जूनियर क्लास, सीनियर ईयर जूनियर क्लास मतलब क्लास 12th में बच्चा कितना साल का होना चाहिए 18 ईयर्स यानी कि 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 + 3 + 3 + 4 ईयर का प्रोग्रामिंग, है ना। 5 में आपका कौन कौन आ जाता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, आपका 1 क्लास और 2 क्लास। 3 इयर्स में क्या क्या आ जाता है आपका 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास। और ये 3 ईयर प्रोग्राम मिडिल वाला में क्या आ जाता है आपका 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास। और ये 4 ईयर में क्या आ जाता है 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो इन बातों को तो हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो कौन सा लैंग्वेज आपको लेना है, हम लोग का जो हिंदी मातृभाषा है उसको कौन से क्लास से वो अप्लाई हो जाएगा, किस क्लास से आपको अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो लेना है, और अदर एक्टिविटीज जो है वो नई शिक्षा नीति में क्या क्या होने वाला है, उन सभी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि 10th बोर्ड को क्या खत्म कर दिया गया है या फिर 10th बोर्ड एग्जिस्ट है अभी, मतलब 10th बोर्ड आपको देना है, आपका रिजल्ट भी निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या सीधा 12th ही आपको देना है, इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं कि नई शिक्षा नीति में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये जान लेने से आप नई शिक्षा नीति को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और आपको आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता था, है ना, 10th का बोर्ड, 9th का बोर्ड, 8th का बोर्ड, ये सारा झंझट खत्म। यानी कि अब आपको 10th क्लास का बोर्ड में पास होंगे या फेल ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका 10th का बोर्ड खत्म कर दिया गया है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ किसका बोर्ड होगा 12th का बोर्ड होगा, ठीक है ना। तो इससे हमको लगता है कि थोड़ा दिक्कत होने वाला है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो फिर 10th की पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी आगे कुछ लाया गया, उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम लाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, आपका 12th का ही बोर्ड होने वाला है, 10th का बोर्ड नहीं होने वाला है, ये खत्म कर दिया गया। 12वीं क्लास में आपका एग्जाम होगा। अब देखिए क्या है कि एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। अब ये एमफिल क्या है, तो जो जूनियर बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में है, उनको एमफिल उतना ध्यान भी देना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो सीनियर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो हायर लेवल के एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एमफिल होगा बंद। एमफिल क्या है, मास्टर इन फिलोसफी। ये एमफिल वो पहले होता था, आईआईटी कॉलेजेस में होता था, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी होता था, ये एमफिल अब बंद कर दिया गया है।
अब एमफिल बंद कर दिया गया है और कॉलेज की डिग्री 4 साल की। अब बहुत सारा कॉलेजेस में अब 4 साल की डिग्री चल रहा है ना। अभी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं यहाँ 4 साल की डिग्री अप्लाई हो चुकी है, यहाँ हो रहा पढ़ाई 4 साल की डिग्री का। 4 साल की डिग्री क्या है कि आपका ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल का होता था, हम लोग खुद 3 साल में ग्रेजुएशन दिए हैं, तो वो अब 3 साल का नहीं होने वाला, अब वो 4th ईयर का यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है। इन 4 ईयर्स के ग्रेजुएशन में आपका एक फायदेमंद ये है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर जो मास्टर डिग्री लेना चाहता है जैसे कि एमएससी, एमए, एमकॉम है ना, वो अब आपका 1 ईयर का हो जाएगा यानी 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री यानी 5 ईयर्स टोटल, लेकिन अब क्या हो गया 4 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन हो गया और 1 ईयर का मास्टर डिग्री हो गया। चलिए ये ठीक है, ये आपका सीनियर स्टूडेंट के लिए है, ये जूनियर स्टूडेंट के लिए समझना जरूरी नहीं है उतना। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, 10वीं बोर्ड खत्म। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका 10th क्लास का जो बोर्ड है ये आपका खत्म कर दिया गया है ना। अब आपको 10th में बोर्ड एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है जो पहले अनिवार्य होता था। ठीक है, आप 10th क्लास का एग्जाम देंगे तभी क्लास 11 में प्रमोट हो पाइएगा, वरना नहीं हो पाइएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 10th का बोर्ड को खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मतलब कि क्लास 5 तक आपका जो मातृभाषा है यानी कि हिंदी वो आपको पढ़ाया जाएगा लैंग्वेज के तौर पर, है ना। किसके तौर पर? लैंग्वेज के तौर पर। और एक स्थानीय भाषा यानी कि आपका जो एरिया है उसका जो स्थानीय भाषा है उस भाषा उसका भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि खोटा हो गया, झारखंड का जो है खोटा हो गया, ठीक है, संथाली हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, ठीक है, ये सब का जो उड़ीसा का उड़िया हो गया, ये सब जो मातृभाषा है स्थानीय भाषा है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। कहां तक? 5वीं तक। ये जो पॉइंट है ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि नॉलेज बढ़ेगा छात्रों का अपने स्थानीय भाषा को लेकर, जो नहीं जानते हैं पूरी तरह से उनको भी वो सिखाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट नोट किया गया। और इस पर अच्छा सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग का जो हिंदी मातृभाषा है उसको इंपॉर्टेंस दिया गया ज्यादा, क्योंकि अभी हम लोग हिंदी बहुत ही गलत बोलते हैं, हिंदी किसी को भी अच्छा से नहीं आता है। तो इसके तहत 5वीं तक के छात्रों को भी हिंदी अच्छा से बोलने आ जाएगा, व्याकरण अच्छा से उनका अच्छा हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, बहुत ही अच्छा लगा। ये मातृभाषा आ जाएगा आपका क्लास 5 तक। कहां तक? 5 तक। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब ये क्या है कि अंग्रेजी को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले नहीं है कि एक लैंग्वेज के तौर पर इसको पढ़ाया जाएगा, नहीं, अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आप अंग्रेजी ले सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं ऑप्शनल, तो ये आपको अंग्रेजी क्या होगा? सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या है, पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। पहले हम लोग क्या था कि 9th के बाद 10th का बोर्ड देना बहुत ही जरूरी है, नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे ना, फिर कैसे क्लास 11 में जाएंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, 10वीं बोर्ड अनिवार्य नहीं है, पहले हुआ करता था अब नहीं है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, या फिर आपके दिमाग में आप वीडियो को देख रहे होंगे तो अच्छी तरह समझ में भी आ रहा होगा, आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स है जो कि नई शिक्षा नीति में लागू होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में लागू नहीं होने वाला है, 2024 में आपका 10th का बोर्ड होगा ही होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी लगभग आने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को भी हम लोग गौर करते हैं। तो चलिए लास्ट 2 पॉइंट पर हम लोग गौर करते हैं। ये लास्ट 2 पॉइंट क्या है? लास्ट ही आपका 2 पॉइंट इस वीडियो का। तो देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूले में पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपका जो क्लास 9 से क्लास 12th तक का जो आपका पढ़ाई होगा उसका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग बोल रहे कि 10th का बोर्ड नहीं होगा, तो क्या 9 और 10th का एग्जाम भी नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम आपका होने वाला है, तो पढ़ाई करना अनिवार्य है। ठीक है ना। अब यह आपका जो 1 साल में एग्जाम होता था वो आपका 6-6 महीना में एग्जाम होगा। यानी कि क्लास 9th में आपका 2 बार एग्जाम होगा, क्लास 10th में आपका 2 बार एग्जाम होगा। ठीक है ना, यानी कि सेमेस्टर वाइज में आपका बांट दिया गया, हर एक 6-6 महीना में एग्जाम होगा।
ये आपका और भी टफ होने वाला है। टफ क्या मतलब कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा है कि जल्दी जल्दी एग्जाम देंगे हम लोग, बातें दिमाग में रहेंगी और एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। अब इसमें बोर्ड और सेमेस्टर में अंतर क्या है? बोर्ड में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी क्लास में रह जाते हैं, लेकिन सेमेस्टर में क्या होता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है और उस सेमेस्टर का एग्जाम आप फिर से दे सकते हैं जब पिछला साल वाला या पिछले वाले आएंगे तो उनके साथ, ठीक है ना। तो ये सेमेस्टर का फायदा होता है। तो आपका 9th भी सेमेस्टर में होगा, 10th भी सेमेस्टर में होगा, 11th भी सेमेस्टर में होगा, बस 12th आपका बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी, 6 महीना पर आपका परीक्षा होंगी। तो आपका 9 और 10th पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े नहीं होने वाला कुछ भी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूले में पढ़ाया जाएगा, जो कि हम पहले बताए थे। पहला 5 ईयर का प्रोग्रामिंग किया था, 3 इयर्स का प्रोग्रामिंग किया था, फिर 3 इयर्स का प्रोग्रामिंग किया था और लास्ट में 4 इयर्स का प्रोग्रामिंग के बारे में हमने बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी कि आप कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होने वाली है। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। जो ग्रेजुएशन का होगा आपका 4 साल का, उसमें पहले साल पर आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर ग्रेजुएशन की डिग्री और चौथा साल जो होगा वो आपका मास्टर डिग्री का 1 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट। और आपका 1 और ईयर एमएससी करने में आपको लग जाएगा, यानी कि टोटल 5 इयर्स, है ना। तो कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होने वाली है ना। 3 साल वाला में क्या क्या होगा आपका? पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये था नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2023 में होने वाला, मतलब हरी झंडी मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि हमको जहां तक लगता है कि 2024 में 10th का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इस पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें हमको कुछ डाउट भी है, आपको अगर डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जैसे कि मेरा पहला डाउट क्या है, क्या आईआईटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा? जेई किस बेसिस पर सिलेक्शन करेगी अपना? डिप्लोमा का जो एग्जाम होता था, पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता था 10th के बाद, वो होंगी कि नहीं होंगी? किस बेसिस पे वो लोग एग्जाम लेगा? कौन सा मार्कशीट वो लोग देखेगा, है ना। तो ये सारे जो डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर एक डिटेल से वीडियो फिर से हम बना देंगे। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द क्लास चैनल का नाम है। इसी चैनल पर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो बहुत सारे मिलेंगे और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, मोटिवेशनल वीडियो सारे आपको मिलेंगे। क्लास 10th का, क्लास 11, क्लास 12 का सारा नोट्स आपको मिलेगा, सारा वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।